Hello, have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या कभी आपने सोचा है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मनी में ही क्यों मतलब करी जाती हैं, पैसों में ही क्यों करी जाती हैं? आपको याद होगा कि पहले हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस से पहले भी बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। जैसे आपने शुगर के बदले वीट ले लिया, वीट के बदले क्लोथ्स ले लिए, एक ट्रांजेक्शन्स होता था। लेकिन वो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिकली मैनेज नहीं था, क्योंकि जो शुगर का प्राइस होगा और जो क्लोथ्स का प्राइस होगा वो तो सेम नहीं हो सकता ना। इसीलिए मनी सिस्टम, मनी आया जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। एक पैसे के द्वारा पैसे को एक्सचेंज करके हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं, हम कोई भी सर्विसेज खरीद सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, है ना। और दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास, और हर कोई चाहता है कि उसके पास पेमेंट आए मनी में, पैसों में। देन ओनली द एक्सचेंज ऑफ द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वांट, तभी वो एक्सचेंज ऑफ मनी एक्सचेंज कर सकता है मनी को थिंग्स से, चीज़ों से। ठीक है। दस द केस ऑफ द शू, टेक द केस ऑफ द शू मेकर या मैन्युफैक्चर, ही वॉन्ट्स टू सेल द शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो चाहता है कि वो अपने जूते बेच दे और उसके बदले में वो वीट खरीद ले। कैसे खरीदेगा वीट? द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज द शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी, जो उसने पैसे से, पैसे के लिए उसने जो शूज़ बनाए हैं उसको पहले वो मार्केट में बेचेगा। उसके बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से वो अपने वीट खरीद लेगा। Thus imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange the shoes फॉर वीट। अगर इतना कठिन हो जाए कि शू मैन्युफैक्चर को डायरेक्टली वीट खरीदने के लिए अपने शूज़ को एक्सचेंज करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि शूज़ जो वो बना रहा है माइट बी इट कॉस्ट हाई, है ना, और वीट का कॉस्ट डाउन हो, मतलब बैलेंसिंग नहीं होगा। तो इट वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर, उसको वीट ग्रोइंग फार्मर की तरफ भी देखना पड़ेगा, हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल द वीट, जो वीट भी उगाना नहीं चाहता है बल्कि अपने लिए शूज़ भी इन एक्सचेंज खरीदना चाहता है। बट इस केस में क्या होता है, बोथ द पार्टीज़ हैव टू एग्री टू सेल। दोनों पार्टीज़ को मतलब बेचने की इंटेंशन होनी चाहिए और ख़रीदने की भी इंटेंशन होनी चाहिए, कंज्यूमर एंड सेलर। Consumer is who is consuming the things, no, and customer is who is just buying the things. कस्टमर और कंज्यूमर हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी आगे आएगा। तो धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, कमोडिटीज़ मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए दोनों जो पार्टीज़ हैं, एक तो गिवर और एक टेकर, मतलब सेलर एंड बायर, कि दोनों की इंटेंशन सेम होनी चाहिए, सेल एंड बाय की। इसी प्रोसेस को डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। ओके। इसमें देखिए लिखा भी है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। ठीक है। दूसरा सामने वाला बंदा क्या बेचना चाहता है, कि वो इंसान क्या बेचना चाहता है, सामने वाले की खरीदने की इच्छाओं पर डिपेंड करता है। इन अ बार्टर सिस्टम, देखिए यहाँ पर ये आ भी गया है कि बार्टर सिस्टम में वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, जहाँ पर जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो पैसे की लेन देन के बिना भी एक्सचेंज किया जाता था। तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर। इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है वो एक बहुत ज़रूरतमंद फीचर है ना। ओके। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।